नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शारदा सिंह और आप देख रहे हैं दी कंट्राप। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग की कई बातें, कई तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको वो बताएंगे जो अभी तक आपने नहीं सुनी होगी। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यहूदियों का इतिहास क्या है, कैसे यहूदी फिलिस्तीन आए और फिर कैसे फिलिस्तीन के दो टुकड़े हुए। यहूदी धर्म की शुरुआत पैगंबर अब्राहम ने की थी। अब्राहम को ईसाई और मुसलमान भी ईश्वर का दूत मानते हैं। अब्राहम के बेटे का नाम आइजैक और एक पोते का नाम याकूब था। याकूब का ही दूसरा नाम इजराइल था। याकूब के 12 बेटे और एक बेटी थी। इन 12 बेटों ने 12 यहूदी कबीले बनाए। याकूब ने ही यहूदियों को इकट्ठा कर इजराइल नाम से एक राज्य भी बनाया था। याकूब के एक बेटे का नाम यहूदा था। यहूदा के वंशजों को ही यहूदी कहा गया। ये लोग यरूशलेम और यूदा के इलाके में रहते थे, जो हिब्रू बोलते थे और अपने धर्म ग्रंथ तनख में विश्वास करते थे। यहूदी राज्य में साउल, इशबाल, डेविड और सोलोमन जैसे राजा हुए। हालांकि 931 ईसा पूर्व में किंग सोलोमन के बाद इस राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगा। तकरीबन 700 ईसा पूर्व में असीरियाई साम्राज्य ने यरूशलेम पर हमला किया। इस हमले में यहूदियों के 10 कबीले तितर बितर हो गए। वहीं इनके ऊपर दूसरा सबसे बड़ा हमला 72 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य ने किया। इस हमले के बाद सारे यहूदी दुनिया भर में जाकर बस गए। इतिहास के पन्नों में इस घटना को एक्सोडस के नाम से जाना गया, जिसके बाद ये बात सामने आई कि यहूदी दुनिया की सबसे चालाक कौम है और ये किसी को भी धोखा दे सकते हैं। यहूदियों ने इसे एंटीसेमिटिज्म कहा। एंटीसेमिटिज्म की वजह से कई देशों में यहूदियों को अपनी पहचान छिपानी पड़ी। इनका कोई देश नहीं था, ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भागते फिरते थे। इसके बाद 19वीं सदी में पहले विश्व युद्ध के दौरान 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन और यहूदियों के बीच बाल्फोर समझौता हुआ। इस समझौते के मुताबिक अगर ब्रिटेन युद्ध में ओटोमन साम्राज्य को हरा देगा तो फिलिस्तीन के इलाकों में यहूदियों का एक स्वतंत्र देश दिया जाएगा। समझौते के बाद आलिया में तेजी आ गई। आलिया का क्या मतलब होता है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। आलिया का मतलब यहूदियों को दूसरे देशों से यरूशलेम और पलायन करना था। यानी एक इशारे भर की देर थी, दुनिया भर के यहूदी दूसरे देशों से फिलिस्तीन में आकर बसने लगे। फिलिस्तीन के लोगों ने इन्हें सपोर्ट किया, इन्हें पनाह भी दी, लेकिन बाद में इन्हीं चालाक यहूदियों ने फिलिस्तीनियों का कत्लेआम भी किया। दोस्तों, दरअसल 14 मई 1948 से पहले इजराइल नाम का कोई देश इस दुनिया में वजूद नहीं रखता था। 1917 में ब्रिटेन ने बाल्फोर डिक्लेरेशन समझौते के जरिए ही फिलिस्तीन को बांटकर यहूदियों के लिए एक देश बनाने का वादा किया गया। ब्रिटेन के इस वादे का फिलिस्तीन के लोगों ने विरोध किया। ये वो समय था जब यहूदी अपने लिए अलग देश की मांग कर रहे थे। इस डिक्लेरेशन के बाद ही अलग अलग देशों से यहूदी फिलिस्तीन आकर यरूशलेम और उसके आसपास के इलाकों में बसने लगे। जब दुनिया भर के यहूदी फिलिस्तीन में बसने लगे तो 1939 में यहूदियों के खिलाफ फिलिस्तीन में आंदोलन शुरू हुआ। ब्रिटेन सरकार ने फिलिस्तीनियों के आंदोलन को पूरी ताकत से कुचल दिया। अब फिलिस्तीन की सीधी लड़ाई अंग्रेजों और यहूदियों से हो गई। वहीं दूसरी तरफ हिटलर और उसकी नाजी सेना यूरोप में यहूदियों का नरसंहार कर रही थी। यहूदी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे और यूरोप के अलग अलग देशों में बसने लगे, जिसके बाद यहूदियों के लिए एक देश की सख्त जरूरत हो गई। न्यूयॉर्क की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे हालातों में यूरोप ने यहूदियों को बसाने की जिम्मेदारी फिलिस्तीन पर डाल दी। 1945 आते आते यहूदी और फिलिस्तीनियों में टकराव बढ़ गया। यरूशलेम और इसके आसपास के इलाकों में रोज फिलिस्तीनी और यहूदियों के बीच लड़ाई होने लगी। फिलिस्तीन में हो रही हिंसा का मामला ब्रिटेन ने यूएन में भेज दिया। यहूदियों और फिलिस्तीनियों में लड़ाई को रोकने के लिए यूएन ने फिलिस्तीन को 2 देशों में बांटने का फैसला किया। 1947 मतलब भारत जब आजाद हुआ था तब फिलिस्तीन कितना था ये देखिए। हरा रंग से रंगा पूरा फिलिस्तीन नजर आ रहा है। 1949 और 1967 में फिलिस्तीन कितना बचा और मौजूदा वक्त में फिलिस्तीन कितना है, तस्वीर साफ है। मतलब 1947 में जितना फिलिस्तीन था आज उतना इजराइल है। 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव 181 के जरिए यह फैसला लिया। इस प्रस्ताव के तहत यरूशलेम को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन रखने का फैसला किया गया। 1947 में यूएन ने फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर मैप जारी किया।
फिलिस्तीन की जनता ने यूएन के इस प्रस्ताव का विरोध किया। फिलिस्तीनियों का आरोप था कि यहूदियों की आबादी कम होने के बावजूद उन्हें 50% से ज्यादा जमीन दे दी गई और देखते ही देखते 1948 के शुरुआत में ही यहूदियों ने फिलिस्तीन के कई गांवों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 14 मई 1948 को नया देश इजराइल बना। इतिहासकार बेनी मॉरिस अपनी किताब द अर्थ ऑफ द रिवाइज्ड फिलिस्तीन रिफ्यूजी प्रॉब्लम में लिखते हैं कि इस बंटवारे के बाद 7 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों को घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। उन घरों की चाबियां आज प्रतीक बन गई है। 14 मई को इजराइल में लोग धूमधाम से अपने देश के स्थापना दिवस के तौर पर मनाते हैं, तो 15 मई के दिन फिलिस्तीन मातम करते हैं, मतलब शोक का दिन मानते हैं, जिसे अल नकबा कहते हैं। और आज इजराइल दावा पेश करता है कि फिलिस्तीन उसकी जगह पर रह रहे हैं और इजराइल अपनी जगह पर कब्जा कर रहा है। इस पूरी रिपोर्ट को अगर देसी भाषा में पढ़े तो मतलब ये है कि अपने अपने घर पर किसी को ठिकाना दिया और बाद में उसने आपको ही आपके घर से निकाल दिया और कब्जा करके बैठ गया और फिर वो धीरे धीरे पूरे मोहल्ले पर कब्जा करने लगा। कुछ ऐसा ही इजराइल ने भी किया। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।